पैकिंग शैकिंग सब ओके, हर चीज़ ओके हो चुकी है कि फ़्लाइट बुक है। थाई एयरलाइन है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्गेस्ट फ़्लाइट ऑफ माई लाइफ। तैयार श्यार हो चुका हूँ, बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी है, सिडनी में पहुँच चुका हूँ, घर भी पहुँच चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं करने वाला हूँ सफ़र लाहौर से सिडनी के लिए। यहाँ से मैं आज अभी थोड़ी देर के बाद आज ही की फ़्लाइट बुक है और दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्गेस्ट फ़्लाइट ऑफ माई लाइफ। और कभी मैंने इतना लंबा सफ़र पहले कभी नहीं किया था। 18 घंटे का सफ़र है, आउट ऑफ विच जो 2 घंटे है उसमें सिर्फ स्टे है। और फ़्लाइट की बात मैं करता चलूँ तो फ़्लाइट है थाई एयरलाइन है, जो कि यहाँ लाहौर एयरपोर्ट से चलेगी, बैंकॉक में लैंड करेगी और 2 आवर्स स्टे के बाद हम दोबारा कंटिन्यूसली सिडनी की तरफ फ़्लाइट मूव करेगी। सीन कुछ इस तरह के, सामान सारा पैक हो चुका है, पैकिंग शैकिंग सब ओके, हर चीज़ ओके हो चुकी है। अगर नहीं कोई तैयारी हुई तो वो मेरी अपनी तैयारी नहीं हुई और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम तैयारी शुरू करते हैं। तैयार श्यार होते हैं तो चलते हैं फिर एयरपोर्ट की तरफ। तैयार श्यार हो चुका हूँ। अगर मैं अपना दुबई का एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ फ़्लाइट का, तो इतना मतलब ख़ास नहीं था। कंफर्टेबल सीट्स वगैरह इतनी ख़ास नहीं थी, थकावट तो अच्छी भली हो गई थी। और इवन के सफ़र जो था वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का था मैक्सिमम। और लेट्स सी कि इतना लॉन्ग जर्नी और फर्स्ट टाइम 18 घंटे का सफ़र है। लेट्स सी क्या होता है, कितनी थकावट होती है। तो अभी सीन इस तरह के एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगे हैं, वहाँ जाकर अपनी बोर्डिंग शोर्डिंग कराते हैं, क्लियर कराते हैं, फिर शुरू करेंगे अपना सफ़र और पहुँचेंगे सिडनी में। जी, आपके भाई की बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी है और दिस टाइम बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है, लेकिन फ़ायदा उसका ये हुआ है कि जो वेटिंग टाइम है फ़्लाइट का वो कम हो चुका है, क्योंकि सारा टाइम तो बोर्डिंग में लग गया था। अब थोड़ी ही देर रह गई है फ़्लाइट के लिए, तो अब वो बस उसी का वेट कर रहे हैं और फिर बैंकॉक की तरफ जाएंगे। जी, थाईलैंड में लैंड हो चुका हूँ और अब दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं सिडनी के लिए। तो बस मिल ही गई है, ये सामने ही जाना है। एयरपोर्ट थाईलैंड का बहुत बड़ा है। पहले तो वेटिंग एरिया मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ पर वेट करना है, लेकिन फाइनली अब बैठ चुका हूँ। अभी कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन ये मुझे लगता है नहीं भाई, अपनी अनाउंसमेंट नहीं है। अपनी अनाउंसमेंट कुछ देर बाद होगी। वेटिंग एरिया में स्टेप बाय ये हमें जहाज़ के करीब लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ दूर है जहाज़ से, लेकिन इसके बाद एक और जगह पे वेट करवाएंगे हमें और फिर वहाँ से जहाज़ में बैठेंगे और सिडनी चलेंगे। अभी भाई फर्स्ट फ्लोर पे, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर लेके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर जहाज़ में बैठाएंगे, फिर सिडनी की तरफ। ये जी, अब ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पे अब जहाज़ में बैठते हैं तो मिलते हैं सिडनी में। फाइनली काफ़ी लंबी फ़्लाइट के बाद अब यहाँ सिडनी में पहुँच चुका हूँ। और फ़्लाइट के एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। जो मैंने फ़्लाइट्स ली थी दुबई के लिए, दुबई से पाकिस्तान आने के लिए, उन सब से बेहतरीन फ़्लाइट्स रही है। हाँ, जो इशू आया था वो फूड में आया था। फूड में मतलब हलाल फूड ही थी वहाँ पे, लेकिन इशू था ये कि सी फूड्स भी उसमें थी। और सी फूड जो है थी वो कभी खाई भी नहीं थी मैंने, ना उनका मुझे कोई आइडिया था। तो लेकिन आपके पहले श्रिम्प्स ज़रूर खाएंगे, टेस्ट मैंने ज़रूर किए हैं कि चेक तो करे ना बंदा, तजस्सुस हो रहा था ये हलाल तो है, वो एक अलग डिबेट है नहीं है। तो लेकिन मैंने टेस्ट लाजमी किए हैं उनको। और इसके अलावा चाय, चाय का तो बस शौकीन है, तो इसलिए चाय तो मैंने बार बार पी है, उसको उसकी कोई माफ़ी नहीं मैंने दी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और फाइनली अब घर भी पहुंच चुका हूँ, तो सामान वगैरह सारा यू नो देख रहा होता है।
इसलिए अभी तैयारी करते हैं, सामान जो है सारा कुछ रखते हैं अपनी जगहों पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।